मॉनसून के मौसम में बालों का टूटना झड़ना आम सी बात है। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला फेनोग्रीक सीड हेयर मास्क या फिर हेयर वाटर जो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल होने वाला है, जो आपके बालों को में जान पैदा कर देगा, बालों को खूबसूरत, सिल्की, नरम, मुलायम, सॉफ्ट, लंबा, घना, मोटा बनाएगा। जितना आप चाहेंगे उतने ही ज़्यादा आपके बाल मोटे होते चले जाएंगे। अगर आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं, आप गंजपन का शिकार होते जा रहे हैं, उन सब के लिए ये वाला हेयर मास्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपके बाल जितने भी पतले हैं, थिन हैं और आपके बच्चों के बाल गिर रहे हैं, तो इन सब के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले फेनोग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, जिसे मेथरे भी बोला जाता है, हर ज़ुबान में इसका अलग अलग नाम है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं और विटामिन और आयरन से भरपूर, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें आयरन पाया जाता है, जो आपको बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। सबसे पहले आपने एक अदद बर्तन ले लेना है। अगर आपके पास लोहे का कोई बर्तन मौजूद है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर लोहे का बर्तन नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, आप कोई भी पुराना बर्तन ले लीजिए। उसमें आपने ये अपना हेयर मास्क बना के रेडी करना है। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हमने पानी का ऐड किया था। 1.5 गिलास आपने फ़िल्टर वाटर ऐड करना है, जो पानी हम पीते हैं। आम नल वाला पानी इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर वो भी आम नल वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है, पहले उसको बॉयल करके थोड़ी देर रख दीजिएगा, छान कर फिर इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच आपने फेनोग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना ले लेना है। मेथी दाना को आपने ऐसे ही साफ़ करके अच्छे से डाल देना है। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसके अंदर राइस यानी कि चावल ऐड करने हैं। चावल को हमने ऐसे ऐड नहीं करना, चावलों को हम पहले 1 चम्मच लेकर धो लेंगे। अच्छे से इसकी धूल मिट्टी वगैरह निकाल लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से सारा इसके अंदर डाल के और इनको हमने कुक करना है। इनको हमने पकाना है और सॉफ्ट सा इसका पेस्ट बनाना है। सॉफ्ट इसको करना है, बिल्कुल नरम करना है चावलों को। ये तकरीबन थोड़ी-थोड़ी देर आप चम्मच चलाते जाइएगा और इसको पकने दीजिएगा। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। आप इसके अंदर 2 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। अगर आप अपने बालों के अकॉर्डिंग देख लें, जितने भी आपके बालों की लेंथ होगी, आप उसके हिसाब से अपना ये वाला हेयर मास्क रेडी कर लीजिएगा। आपने इसको ऐसे छोड़ नहीं देना, दरमियान-दरमियान से चम्मच चलाते जाना है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है, ताकि और देखते रहना है कि आपके जो ये मेथी दाना और चावल अच्छे से इनको गलना चाहिए, नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ये जो झाग ऊपर आ रहा है ना, ये चावलों की वजह से आ रहा है। अगर अकेला मेथी दाना हम लोग पकाते तो उसका झाग नहीं बना था, सिर्फ चावलों की वजह से ये ऊपर झाग हल्का-हल्का आ रहा है। चावल भी आपको पता है आपके बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, नरम और मुलायम करते हैं, सिल्की करते हैं। ये वाला हेयर मास्क आप बनाकर लगाएँगे तो आपको कंडीशनर भी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल बग़ैर कंडीशनर के सिल्की हो जाएँगे, नरम और मुलायम हो जाएँगे, सुलझाना आसान हो जाएँगे। ये हेयर मास्क इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे थे। आजकल मानसून का मौसम है, इसमें हर बंदे के बाल गिरते हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, बालों का गिरना मस्ट है। मौसमी असरात बालों पे और स्किन पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये अपने लिए बना रही थी, मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस वाले हेयर मास्क का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये ज़रूर बनाना चाहिए और आप भी सिर्फ़ मेरे कहने पे एक बार बनाकर लगा लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क ना पड़े तो दोबारा मत बनाइएगा। फेनोग्रीक सीड जो होते हैं वो आराम से पंसार स्टोर से बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं, महँगे नहीं होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा महँगे भी मिलते होते हैं ना, तब भी आपको ख़रीद लेने चाहिए, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, इतने ज़्यादा मिनरल होते हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी राइस और फेनोग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना दोनों अभी गले नहीं हैं, थोड़े से कच्चे हैं, थोड़े सख्त हैं, तो मैं इनको थोड़ा-सा और पकाऊँगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि 2 गिलास पानी ऐड कर लीजिएगा, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, नरम और मुलायम हो जाएँ। ये देखें जी, ये देखें, ये अच्छे से तकरीबन अब ये पक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं चावल, ये देख सकते हैं। अब तकरीबन मैंने 5 मिनट इनको और पकाया था, ठीक है। 5 मिनट और पकाने के बाद अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि चावल भी सॉफ्ट हो चुका है, देखें। हाथों की मदद से टूट रहा है और मेथी दाना भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। अब ये आराम से इसकी तमाम गुडनेस जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर आ चुकी है। अब आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है।
इसमें चम्मच चला चला के इसको ठंडा कर देना है, या आप वैसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दें 5 से 10 मिनट, ये खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। ये हेयर मास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं। उसके बाद साफ़ सुथरा बाउल ले लें, स्ट्रेनर ले लें, यानी कि छलनी वगैरह ले लें और छलनी की मदद से मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, आपने अपना सारा ये इसका हेयर मास्क है, हेयर सीरम है, जो भी बोलेंगे, इसको आपने निकाल लेना है, स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है सारा। ये ज़रा हल्का ठंडा हुआ था, अभी थोड़ा-थोड़ा सा गर्म ही था तो मैंने इसको छान लिया है, लेकिन इस्तेमाल आपने इसको ठंडा होने के बाद ही करना है। इसको अच्छे से छान लीजिएगा। मेथी दाना में आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेथी दाना के शैम्पू भी मार्केट में आ गए हैं, सीरम भी हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आप घर में आराम से एक दफ़ा पंसार स्टोर से लाइए और बार-बार बनाइए। अब आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और अपने बालों के अकॉर्डिंग, जितना भी आपके बालों की लेंथ है, जितने भी आपके बाल लंबे हैं, घने हैं, मोटे हैं, उसके हिसाब से आप शैम्पू इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? और ये एक दफ़ा के इस्तेमाल का है, आप इसको स्प्रे बॉटल में भी डाल के रख सकते हैं। स्प्रे बॉटल में डाल के उसको अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लीजिएगा। इसको शैम्पू को आपने अपने हेयर मास्क के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपका बेस्ट हेयर टोनर, हेयर सीरम, हेयर शैम्पू, जो भी आप इसको कहें, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपके बालों की ग्रोथ तो चुटकियों में करेगा। 1 दिन से लेकर 7 दिन तक अगर आप इसको मुसलसल लगाएँगे, आपको वाज़िया फ़र्क पड़ेगा। अब ये चावल और मेथी दाना जो बच गया था ना, उसको आपने फेंकना नहीं है, आपको अच्छे से उसमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है और इसको अच्छे से आपने यानी कि मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। उसमें 4 से 5 चम्मच आपने इसमें कर्ड यानी कि दही ऐड कर देनी है। दही में भी आपको पता है कितनी ज़्यादा बेस्ट होती है। पुराने ज़माने में दही, अंडा, तेल भी अपने बालों में लगाया जाता था, जो बालों के लिए बेस्ट काम करता था, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के टूटना, झड़ना और बालों को मोटा करता था, नरम और मुलायम, सॉफ्ट बनाता था। पहले के लोग बालों को, शायद पता नहीं आप लोगों को पता हो या ना हो, बालों को लस्सी यानी कि जो ये दही से बनती है ना लस्सी, उस छाछ भी बोलते हैं उसको, उससे भी अपने बालों को धोते थे। ये हेयर मास्क आपने अच्छे से नहाने से पहले, इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने तकरीबन नहाने से 1 घंटा पहले इस हेयर मास्क को, यानी कि जो ये हमारा है, ये मेथी दाना और चावल का हेयर मास्क दही डाल के मैंने बनाया, इसको आपने लगा लेना 1 घंटा पहले। उसके बाद आपने ये जो, जब ये हल्का सा सूख जाए तो अपना जो ये सीरम हमने बनाया है, जो ये टोनर बनाया है, वाटर बनाया है, ये इसको आपने अच्छे से स्प्रे कर लेना है बालों में और 1 घंटा छोड़ देना है इन तमाम चीज़ों को। छोड़ने के बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है। खूबसूरत सिल्की स्ट्रेट बाल आपके सामने। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।